वो इंसान दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है कि जो ईमान लाए। और जब ईमान की गुफ्तगू कुरान मजीद में की गई है और अक्सर सूरों में और आयत में जो है ईमान की दावत दी है, तो अल्लाह की वहदानियत पर ईमान, उसके फौरी बाद जो है रोज़े आखिरत पर ईमान। रोज़े आखिरत के दरमियान हर चीज़ को छोड़ दिया था। रोज़े आखिरत पर जब ईमान रखेगा इंसान अल्लाह की वहदानियत के बाद, तो उसे यही रखना है कि जब मैं इस दुनिया में आया हूँ तो एक दिन मुझे अल्लाह की बारगाह में वापस जाना है। अगर वो अपनी मौत को याद रखेगा तो यकीनी तौर पे हर बुराई से अपने को महफूज रखेगा। आज जो दुनिया में लोग बुरे काम अंजाम देते हैं तो उसकी वाहिद वजह यह है कि उनको मौत याद नहीं, वही जानते ही नहीं कि हमको मरना है। जनाजा देखने के बाद भी उनको यकीन नहीं होता कि हम मर रहे हैं। जितनी मौत की तबलीग हमारे आइम्मा अलैहिस्सलाम ने की है, दुनिया में किसी ने नहीं की। हर वक्त मौत को याद दिलाया कि जब तुम मौत को हर वक्त याद रखोगे तो अपने लिए बेहतरीन ज़िंदगी को चुनोगे। और जाहिर है कि जब आदमी को ये मालूम नहीं है कि मौत कब आएगी, किस वक्त आएगी, किन लम्हात में आएगी, तो फिर यकीनी तौर के ऊपर वो हर वक्त नेक काम करता रहेगा, हर वक्त वो अच्छाई करता रहेगा, न मालूम मालिक के यहाँ से कब बुलावा आ जाए। कहा कि जब तुम ईमान लाए हो अल्लाह पर, उसकी वहदानियत पर, तो रोज़े आखिरत पर। और जब रोज़े आखिरत पर ईमान लाओ, अब है उसके नबी के ऊपर ईमान लाओ, उस नबी के साथ उस नूर पर ईमान लाओ जो नबी के साथ आया, उसकी किताब पर ईमान लाओ, उसकी तालीमात पर ईमान लाओ, उसकी सुन्नत के ऊपर ईमान लाओ। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद और फिर हमें पैदा करने के बाद अल्लाह ने दोनों रास्ते दे दिए, दोनों रास्ते बता दिए और हमें आज़ाद छोड़ दिया कि हम तुमको मुख्तार बना रहे हैं, आज़ाद बना रहे हैं, मजबूर नहीं हो तुम, तुम्हारी मर्जी है, जिस रास्ते को चाहे अपनाओ। हमने तुम्हें क़ुव्वत समाअत दे दी है, अक्ल दे दी है, शऊर दे दिया है। अब इसके बाद में और दोनों रास्ते दे दिए और हादी भी भेज दिए। इसके बाद तुम्हारी मर्जी है, चाहे बुराई का रास्ता अपनाओ, चाहे अच्छाई का रास्ता अपनाओ। अच्छाई का रास्ता अपनाओगे कामयाब रहोगे, बुराई का रास्ता अपनाओगे तो ज़ाहिर बुरे काम का अंजाम तो बुराई होता है। इंसान जब दुनिया में घिर जाता है तो उसे ख्याल नहीं रहता है कि अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। आप खुद अपने ऊपर देख लें। और ज़ाहिर के शरीयत में बड़ी बारीकियाँ हैं मगर आसान बहुत बनाया है। शरीयत में बारीकियाँ बहुत हैं, आसान बहुत बनाया है। जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। एक मिसाल देता जब एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। अक्सर और बेशतर जो है इस तरह की बहसें आती रहती हैं। बाद मरतबा खाने के ऊपर भी ये बहस आ जाती है, दस्तरखान पे भी आ जाती है। और बाद मरतबा जो है तो अखबारात में भी पूरे आर्टिकल आते हैं कि ये जो गोश्त आता है कहाँ से आता है, चिकन कहाँ कटता है, बकरा कहाँ कटता है, और ये हलाल नहीं करता, ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे नहीं होता। तो ये आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, किसी भी मुसलमान मुल्क में चले जाए अगर आपको हलाल गोश्त मिल जाए, गारंटी। आप कहेंगे मौलाना क्या बात कह रहे हैं? जी, जो शरीयत ने उसूल बतलाया है ज़बह करने का, दुनिया में कहीं ज़बह नहीं होता। आप खुद ज़बह कर सकते हैं, दुनिया में कहीं ज़बह नहीं होता। जो शरीयत का उसूल है, जो शरीयत ने उसूल मुअय्यन किया है, उस उसूल के तहत कोई जो है वो नहीं करता। मगर आसान इतना किया शरीयत ने कि जब तुम कहीं से गोश्त लाओ तो देने वाला मुसलमान हो, और तुमको ये हक नहीं दिया कि उससे पूछो ये कहाँ से तुम ज़बह करके लाए, किस तरीके से ज़बह किया। क्यों? जो शरीयत की पाबंदी आपके लिए वही उसके लिए है। आपको वो हलाल बेचे, उसके लिए हुक्म है हलाल बेचे, ज़रिया हलाल हो, आपके लिए हुक्म है हलाल। आप ले आए, अब किसी को ये हक नहीं है। अगर आपने किसी मोमिन की दावत की है तो उसे ये हक नहीं दिया है कि दस्तरखान में बैठ के पूछिए आप गोश्त कहाँ से लेकर के आए, हम तो फलां किया तो हलाल नहीं मिलता। नहीं, शरीयत ने कतई तौर पर याद नहीं दी। क्यों? कि अगर शरीयत की उन पाबंदियों को लगा दिया जाए तो कहीं हलाल नहीं मिलेगा, उम्मत मर जाएगी। हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह ने हलाल और हराम का कॉन्सेप्ट उस वक्त दिया जब इतना हलाल पैदा कर दिया कि अब मखलूक भूखी नहीं मरेगी, अब पाबंदी कर सकती है हराम और हलाल की। इसलिए शरीयत ने आसान किया है आपके लिए कि आप जाएं और मुसलमान से ले लें। आप अगर नमाज पढ़ने जा रहे हैं तो मुसल्ला गस्बी ना हो, आपको यकीन हो कि ये जगह जो है गस्बी नहीं है, जिस पानी से वुज़ू कर रहे हैं गस्बी नहीं है। बस इतना आसान कर दिया, अब आप नमाज पढ़ लें। वरना तो ताकीद इतनी, अगर आप किसी के भाई के घर भी गए तब भी इजाज़त ले नमाज पढ़ने के लिए। पाबंदी इतनी है शरीयत की
मगर आपको यकीन है कि अगर नमाज पढ़ूंगा तो भाई मना नहीं करेगा, दोस्त मना नहीं करेगा, कोई मुसलमान मना नहीं करेगा कि भाई नमाज पढ़ना खुदा की इबादत है। आसान इतना किया है, मगर पाबंदी अगर कोई शख्स ये कहे कि ये पानी मेरा है, आप वुज़ू नहीं कर सकते इससे, तो आप वुज़ू नहीं कर सकते। वो कहेंगे भैया देखा जाएगा, जाओ अपना जाकर दूसरा पानी भर लो, मैं कहाँ जाऊँगा वहाँ भरने के लिए, वुज़ू की नमाज पढ़नी है, कहा कि अल्लाह नियत हो, नहीं ऐसी नहीं है। जब ये यकीन हो जाए कि ये इजाज़त नहीं देगा तब नहीं। तो इतना बारीक रखा और इतना आसान किया है, मतलब सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले कहा हमने तुम्हारे लिए शरीयत को आसान किया है, मगर तुमने खुद अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है कि हर बारी की हर जगह शक करना, हर जगह सवाल करना, हर वो करना, तो इसका इलाज हमने नहीं रखा, ये खुद तुमने अपने लिए वो किया। हमने तो तुम्हें आसान जिंदगी गुजारने, जब कानून बनाया जाता है तो लोगों की आसानी के लिए बनाया जाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीक़े तबलीग में भी परवरदिगार बार बार टोक रहा है, लहजे को और नरम करें और उसमें जो है शीरीनी पैदा करें और मोहब्बत पैदा करें, लोग करीब आएँ और आपकी बात को सुने और उनके दिल नशीन हो। यह है शरीयत। कहा कि बस तुम ईमान ले आओ, और जब तुम ईमान ले आए हो तब तुम्हारे लिए शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। खतरात से हम आगाह करते रहेंगे, क्योंकि हमने इतने हादी भेज दिए तुम्हारे लिए कि वो हर वक्त तुम्हारी हिदायत करें। अगर तुम हमारे हादियों की हिदायत पर अमल करोगे कभी गुमराह नहीं होगे, कभी रास्ते पर चलोगे गुमराह नहीं होगे। गुमराही करने वाला आएगा पीछे जरूर, मगर हमारे हादी की हिदायत पर अगर अमल करोगे, इसको हमारी नजर से देखना, अपनी नजर से मत देखना। हमने इसको नूर बना करके भेजा है, ये नूर है जो तुम्हारे दरमियान आया है। ये मत सोचना ये हमारे जैसा है, जैसे हम खाते हैं वैसे ये खाता है, जैसे हम चलते हैं वैसे ये चलता है, जैसे हमारी बूदोबाश है वैसे इसकी बूदोबाश है, जैसे हमारी घरेलू जिंदगी है वैसे इसकी नहीं। ये हमारी वही का पाबंद है, हमारी मर्जी के बगैर ये कोई काम नहीं करता, ये वही का पाबंद है। पहले हमारी वही है, उसके बाद में कोई अमल है। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। और इसीलिए कुरान मजीद को आपके दरमियान छोड़ दिया कि ये हमारे अहकामात है, हमारा सूरा है, ये कलाम हमारा है, हमारे बंदे का कलाम नहीं है। इससे हिदायत लो, ये भी तुम्हारी हिदायत करेगा। एक एक आयत कुरान की आपके लिए हिदायत है। आप वक्त निकालें तो आपको मिलेगा। इस जमाने में फुर्सत ही हमें नहीं है कि जो हम वक्त निकालें, लेकिन निकालना पड़ेगा। लेकिन जब मलकुल मौत आएगा तो वो आपसे फुर्सत नहीं पूछेगा, वो आएगा तो लेके जाएगा। ये तो अंबिया का काम था कि जो कलाम भी करते वो भी, मगर आपका भी कलाम है। याद रखो, एक जुमला कहता चलूँ आपसे, जब किसी अज़ादार की रूह को कब्ज़ करता है तो रिवायात में यह है कि वो भी वैसे ही मुकालिमा करता है जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया था। कहाँ से रूह कब्ज़ करेगा? हाथों से तौरात उठाता हूँ, पैरों से मैं तबलीग के लिए जाता हूँ, ज़बान से कलाम इलाही करता हूँ। ये सारी बातें कहा कि जब किसी अज़ादार की रूह कब्ज़ होती है तो वो भी यही कहता है, हाथों से मैं सीने पे मातम करता हूँ, ज़बान से या हुसैन बुलंद करता हूँ, कदमों से मजलिस हुसैन में जाता हूँ। ये रिवायात एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। तो ईमान के बाद है कि आप जो है वो हक की, खुद भी हक का साथ दें और हक की वसीयत करें। जब रसूलुल्लाह ने पूछा या रसूलुल्लाह हक किसको कहते हैं? कहा हक अली इब्न अबी तालिब का नाम है। अली इब्न अबी तालिब के ऊपर ईमान भी लाओ, अली इब्न अबी तालिब के लिए वसीयत भी करो, अली इब्न अबी तालिब की हिमायत भी करो, ये हक है। अगर तुमने, और उसके बाद में रसूलुल्लाह के लिए जब पूछा या रसूलुल्लाह यानी हुजूर की ड्यूटी क्या है, सूरह जुमा के अंदर हुवल्लज़ी बअअस फ़िल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। उसी अल्लाह ने उसको नबी बनाया है जो नफ्सों को पाक करता है, किताब व हिकमत की तालीम देता है, आयतों की तिलावत करता है। क्या यहाँ आयतों की तिलावत से मुराद क्या है? जो हर वक्त आयतों की तिलावत करता है। तो हुजूर की हदीस है, कहा कि मुझे हुक्म मिला है आयतों की तिलावत करूं। कहा वो आयत क्या है? कहा अल्लाह की निशानी है। कहा वो क्या है? कहा हर वक्त अली का जिक्र करूं ताकि लोगों को याद रहे। परवरदिगार कहता है फज़क्किर इन तनफ़उ ज़िक्रा, ऐ मेरे नबी तुम हर वक्त जिक्र करो, हर वक्त जिक्र करो। परवरदिगार क्या करूंगा? हर वक्त अली का जिक्र करो, अली की मदद करो, अली के फज़ाइल बयान करो, जिससे मोमिनीन को फायदा पहुंचे। सलावत पढ़ने वाले मोहम्मद वाले। जब ये आयत नाज़िल हुई, जब ये आयत नाज़िल हुई तब रसूलुल्लाह ने फरमाया
जिक्र अली इब्न अबी तालिब इबादत। कहा ये क्यों ताकीद है? कहा मुझे हुक्म है कि हर वक्त जिक्र करो, तो मैं हक का साथ दे रहा हूँ, हक को बयान कर रहा हूँ और वसीयत कर रहा हूँ। ये रसूलुल्लाह की वसीयत है, ज़य्यिनू मजालिसकुम, तुम अपनी मजलिसों को जीनत दो जिक्र अली इब्न अबी तालिब से। क्यों? इसलिए कि जिक्र जिक्री, ये अली का जिक्र जो है मेरा जिक्र है, वह जिक्री जिक्रुल्लाह, और मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है, वह जिक्रुल्लाह इबादत, और ये इबादत है। सलावत वाले मोहम्मद वाले रसूलुल्लाह का कोई खुतबा आपको नहीं मिलेगा जिसमें अली इब्न अबी तालिब का किसी न किसी लिहाज से जिक्र मौजूद ना हो, किसी न किसी लिहाज से जिक्र मौजूद ना हो। अब जाहिर है कि जब खुतबा दे रहा है मिंबर से तो ऑन ड्यूटी है ना, और बोल जब तक के वही ना आ जाए कलाम नहीं कर सकते। तब ये कहलवा कौन रहा है? कहलवा कौन रहा है? आपने देखा वो बहुत से मजलिस में बातें करते रहते हैं, सुनते रहते हैं। असहाबे रसूल के यहाँ भी यही होता था, वो भी सुनते रहते थे कि क्या हो रहा है ये, और अब वहीं से वो कहते थे कि अच्छा ये अपने दामाद की तारीफ कर रहे हैं, अपने भाई की तारीफ कर रहे हैं, ये हम पे मुसल्लत करना चाह रहे हैं। वहीं से गोशे निकलने लगते थे और वहीं शैतान बीच में आ जाता था, साथ देता था वो। उनका तुम सही कह रहे हो, वहीं से होता था ये हमारे ही जैसे हैं। जैसे हम अपने रिश्तेदारों की मोहब्बत में डूब जाते हैं और रिश्तेदारों का साथ देते हैं, ऐसे वो भी साथ दे रहे हैं। और जब रसूलुल्लाह से कोई आप फरमाते थे खुदा गवाह मैं अली की हिमायत नहीं करता, अल्लाह जो हुक्म देता है वो मैं करता हूँ। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया इसलिए मैंने ऐसा किया। अल्लाह ने हुक्म दिया, यानी ऐसी जरी थे जो बराबर टोकते रहते थे रसूलुल्लाह को। आपने क्यों फरमाया? आप तो रसूल है, उनका रसूल हूँ इसीलिए तो कहा है, रसूल हूँ इसीलिए कहा है। और फौरन कहते थे मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, मेरे अल्लाह ने कहलवाया है। अल्लाह का हुक्म है, जब मैं ऑन ड्यूटी हूँ तो मुझे ड्यूटी अंजाम देनी है। अब जॉब पे आपको जो भी काम मिलेगा वो आपको करना पड़ेगा। आप चाहे उसको पसंद करें या ना करें, मगर आपको अगर ड्यूटी आप जॉब करना है तो आपको ड्यूटी दे दी है। इसीलिए परवरदिगार ने कहा अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हमारी रिसालत का कोई काम नहीं किया तुमने, ये हमारा काम है, तुम्हें करना है। और अगर तुम्हें डर और खौफ है तो हम बचाने वाले हैं। तो वो काम क्या था? एक मतलब सलवात पढ़े वाले मोहम्मद वाले। तो कोई काम ऐसा था कि जो रसूलुल्लाह तकल्लुफ कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? तकल्लुफ की वजह यह थी कि जो बराबर मोमिनीन जो मुसलमान जाहिरी मुसलमान थे और पक्के मुसलमान थे, यानी जिनकी दाढ़ी देख के कोई शक नहीं कर सकता ये मुसलमान नहीं है, उनके क़िरात को देख करके, उनको रसूलुल्लाह के कुर्ब में देख करके कोई यकीन नहीं कर सकता था ये ऐसे होंगे। मगर लिखते हैं मौलाना शिबली नौमानी, वो कहते हैं जितने अजल्ले असहाब थे कुर्बान होने वाले ये रोजाना रोजे रखा करते थे। काहे के? कफ़ारे के। वाह, ये रोजे रखते थे कफ़ारे के। किस बात का कफ़ारा? रोजे, पूरे साल रोजे चल रहे हैं। काहे के? कफ़ारे के। और एक गलीते में 60 रोजे होते हैं, याद रखें। कहा क्यों? कहा जब रसूलुल्लाह कोई चीज बयान करते थे तो इन्हें शक पैदा होता था। उस शक के इजाले के लिए जब ये आके इजहार करते थे, ये शक पैदा हुआ तो रसूल कहते थे बख्शिश नहीं है, या कफ़ारा दो या सदका दो। तो बराबर या बकरे कटते थे सदके के और या रोजे रखते थे। उन्होंने कहा कि अक्सर असहाब ये असहाब वो हैं जो अजल्ले असहाब कहलाते हैं, जिनके हर एक के नाम के साथ रज़ी अल्लाह लिखा है। कहा ये हर वक्त बेचारे रोजे ही रखने में जिंदगी गुजर गई। क्यों? शक किस बात पे? कहा जब अली की कोई फजीलत बयान हो, शक पैदा हुआ तो अल्लाह ने भी अजब सजा दी। अली पर एक बार शक करोगे 60 रोजे रखवाऊंगा, ये सजा है तुम्हारी। सलवात पढ़े वाले मोहम्मद वाले मेरी मोहब्बत में एक रोजा, अली की मुखालिफत में 60 रोजे जी। और उसके बाद भी यकीन नहीं है कि बख्शे जाएंगे नहीं। याद रखें 60 रोजे रखने के बाद भी क्यों? दूसरी फजीलत सामने आ गई, फिर शक पैदा हो गया। तीसरी फजीलत आ गई तो अब रोजे कवर नहीं कर सकते तो सदका भी देना है, खैरात भी देनी है। ये इमाम आजम, उनकी एक किताब है, मशहूर किताब है इमाम आजम के नाम से, बड़ी ज़ख़ीम किताब है। 190 सफ़े से लेकर के 10 सफ़ों तक खाली कफ़ारात लिखे हैं और लिस्ट भी है। साहब भी पढ़ा, आप लीजिएगा। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। एक चीज याद रखिएगा, जो बखील होता है
जो कार्य खुदा में खर्च नहीं करता, तो खुदा कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालता रहता है कि खर्च होता रहे। जब वो मुसलमानों की मदद नहीं करते थे, रसूलुल्लाह की मदद नहीं करते थे, गुरबा यतीमों की मदद नहीं करते थे, तो अल्लाह ने कहा कि शैतान को तुम्हारे साथ लगा दिया, तुम गलतियां करते रहो, कफ़ारे और सदक़ात देते रहो। एक मरतबा सलवात पढ़े वाले मोहम्मद और इससे बेहतर सलवात पढ़े वाले मोहम्मद। तो जाहिर है शक की तो कोई गुंजाइश नहीं। शक जो है वो शैतान की तरफ से है, वसवसा जो है वो शैतान की तरफ से है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाए, रोजाना दर्द दे रहे हैं। दायरे मुसलमानों में दो अकीदे। हमारा ईमान अकीदा है कि वो जिस्मो जिस्मानियात से मुबर्रा है, कभी दिखाई नहीं देता, न दिखाई देगा, न आज न कयामत में। खुदा वो नूर है, हर मखलूक के जरिए उसके नूर की मारिफत है। चांद भी उसकी मारिफत का जरिया है, सूरज भी मारिफत का जरिया है, दिनों रात उसकी मारिफत का जरिया है। ये पहाड़, ये अशजार, ये सितारे, ये आसमान की बुलंदी, ये जमीन की सतह, ये समंदर, ये सब उसकी निशानी है, उसकी मारिफत है। सब मारिफत के जरिए परवरदिगार की, मगर वो दिखाई नहीं देता। करीब आपके इतना है कि रगे गर्दन से करीब है, दूर इतना है कि किसी दूरबीन से दिखाई ना दे, न कयामत में, न अब, न इससे पहले। ये भी अकीदा है मुसलमानों का कि परवरदिगार जो है बहुत मोटा है। और कुरान में जो लफ्ज़ कुर्सी आया है, कुर्सी और लहू समावात वल अर्ज़ का, परवरदिगार जो कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ है, वो इतना मोटा है जब पहलू बदलता है तो बिजली कड़कती है। और जब कयामत का दिन आएगा और जहन्नम में सबको ढकेला जाएगा तो वो हल मिन मज़ीद जहन्नम की आवाज़ आती रहेगी, यहाँ तक कि वो वक्त आएगा सारे गुनहगार चले जाएंगे तो परवरदिगार कहेगा अब भी हल मिन मज़ीद है, कहा मैं तो भूखी हूँ। तो उस वक्त माज़अल्लाह अल्लाह जो है अपनी टांग डाल देगा उसमें। और ये जिनका ईमान हो वो हमें क्या लेना उस ईमान से। मतलब सलवात पढ़े वाले मोहम्मद। जब कोई शख्स अपने मजहब को छोड़ के नया मजहब अख्तियार करता है तो पुराने मजहब की कुछ यादें रहती हैं। सही। रसूलुल्लाह हाथ बांध के भी नमाज पढ़ते थे, हाथ खोल के भी। मालिकी जो है हाथ खोल के नमाज पढ़ते हैं। क्यों आया हुक्म? जब नमाज दोनों तरीके से कबूल है, रसूलुल्लाह पढ़ते थे, खोलने का हुक्म क्यों आया? और ये मक्के में नहीं आया, मदीने में आया है, इसलिए नमाज का हुक्म ही मदीने में आया है। कहा मस्जिद नबवी है। जिस तरीके से क़िबला हालत नमाज में बदलवाया गया, वैसे ही हाथ खोलने का हुक्म भी हालत नमाज में आया। या रसूलुल्लाह हाथ खोल दे, खोल दिए। जब हाथ खोले तो कड़कड़ की आवाज आने लगी। क्या कह रहे हैं? नमाज खत्म हुई तो क्या देखा? कहने मस्जिद के अंदर जो है मिट्टी ही मिट्टी, टुकड़े ये सब पड़े हुए। कहा ये क्या है? जवाब किसी के पास नहीं, ये क्या है? आस्तीनों में बुत छिपे हुए थे। पहली सफ की बात हो रही, पीछे वालों को तो हाथ छोड़ दीजिए। और पहली सफ में होता कौन है? जो मौलवी से बहुत ज्यादा करीब अपने को समझता है। जी हुक्म आया आज के बाद हाथ खोल के नमाज पढ़नी है। अब हाथ नहीं बनेंगे। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। अब तारीफ से पूछिए कि दोबारा हाथ किसने बंधवाए? दोबारा हाथ किसने बंधवाए? तारीफ से पूछिए। रसूलुल्लाह जब तक जिंदा रहे हाथ खुले रहे। रसूल के बाद जितने भी बंधवाए हो, पूरे 25 साल के बाद जब पहली मर्तबा मस्जिदुन नबवी में नमाज हुई, वो नमाज पढ़ाई मौला अली इब्न अबी तालिब ने। 25 साल के बाद, रसूलुल्लाह की वफात के 25 साल के बाद जब पहली नमाज मौला अली इब्न अबी तालिब ने पढ़ाई तो अभी असहाब, बहुत ज्यादा असहाब जिंदा थे। एक आवाज आई, जैसे आप नमाज के फौरी बाद जो है इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी पढ़ते हैं, वैसे एक आवाज बुलंद हुई, सहाबी खड़ा हो गया। कौन था ये? बिलाल हबशी। खुदा गवाह
आज एक अरसे के बाद वो नमाज पढ़ी है जो रसूलुल्लाह के साथ नमाज पढ़ी थी। तो जिस तरीके से आप सलावत पढ़ते हैं, नारा लगाते हैं बावज बुलंद, और एक कहता है सिर्फ इन्नल्लाह मलाइकतहू, सिर्फ अबू जनाब बिलाल ने आवाज बुलंद की थी, हर तरफ से आवाज आई, ahsan सद्दक़ता या बिलाल, ahsan सद्दक़ता या बिलाल। ए बिलाल, तुमने सच कहा है कि आज रसूलुल्लाह की नमाज पढ़ी। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले जो 5 वक्त की नमाज है। जब रसूलुल्लाह के बाद एक नमाज बाकी न रही रसूलुल्लाह की असली नमाज, तो फिर बकिया दीन कैसे बाकी रहा होगा? ये सिर्फ एक नमाज की मिसाल है। सल्लल्लाहु अलैहि वाले मोहम्मद वाले खुशनूदिए जनाबे बिलाल बुलंदतर सलावत। मगर ऐसे ऐसे दीवाने मौला अली ने पैदा किए थे उनकी मोहब्बत ने, कि लम्हों के अंदर ढेलों से बड़े बड़े मसाइल हल किए, एक जूता दिखा के बड़े बड़े मसाइल हल किए। जो आज ईरान की शिया हुकूमत कहलाती है, अल्लामा हिल्ली की हुई है, सिर्फ एक जूते के जरिए से शिया हुकूमत बनी है। सिर्फ जूते के जरिए से। वक्त नहीं है मैं, वरना इस जमाने में पढ़ता हूँ, सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ। खुदा बंदे की हुकूमत थी, और जो मौलवी वहां उनके 4 मुसल्ले वाले थे, उसमें एक ने एक ही सवाल किया, एक आयत का सवाल किया। जब शर्मिंदा हुए और ये हुआ कि बादशाह ने कहा ईमान और अक़ीदा बदल दो, कहा एक सवाल है आपसे। कहा वो क्या? कुरान की आयत पढ़ी, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबत क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम रहमतुन व उलाइका हुमुल मुहतदून। उनका क्या तालीम है? कहा बताओ। आलिम नहीं हूँ, तालिब इल्म हूँ। कहा ये आयत जो है मुफस्सिरीन ने लिखा है आले मोहम्मद के लिए है। उनका कि हाँ आले मोहम्मद के लिए है। कहा उन पर कौन सी मुसीबत पड़ी? बरजस्ता जानते क्या जवाब दिया? ये सैयद भी था बदबख्त। जो सवाल कर रहा था ये अपने को सैयद कह रहा था। आपने फरमाया मुझसे पूछ रहा है, अपने से पूछ। कहा वो क्या? कहा इससे बड़ा जुल्म क्या होगा कि जो अपने को सैयद कह रहा हो और अली इब्न अबी तालिब की फजीलत का मुनकिर हो। अपने को तो सैयद भी कह रहा है और आले मोहम्मद की फजीलत का मुनकिर नहीं है। इससे बड़ा जुल्म आले मोहम्मद के लिए और क्या होगा? सल्लल्लाहु अलैहि वाले मोहम्मद वाले। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम दर्द दे रहे हैं। अबू हनीफा भी दर्स में बैठा हुआ है। इमाम जाफर सादिक का शागिर्द है, और यह भी इकरार है कि 2 साल मैंने इमाम से पढ़ा, अगर वो 2 साल ना पढ़ता तो हलाक हो जाता। अगर मैं 2 साल तरबियत ना पाता इमाम जाफर सादिक से तो हलाक हो जाता। अब ये यहां से जाने के बाद अपने शागिर्दों को दर्द देता, यही खुदा के वजूद के ऊपर, और फिर वहां इमाम के अक़वाल को नकल करके उसमें मीमेख निकालता। जनाब बहलौल की आदत को जानते थे, वो रोजाना पीछे लग लेते थे, दरवाजे के बाहर विंडो के नीचे खड़े हो गए। आपका सुना होगा, वाकई मुतअद्दिद मरतबा सुना आपने। उसने शागिर्दों ने पूछा कि आज इमाम ने क्या फरमाया है? कहा कि भाई इमाम ने कहा है कि खुदा जो है वो दिखाई नहीं देगा क़यामत में भी। अब तुम बताओ कोई चीज मौजूद हो और न दिखाई दे। मैंने आपको बताया ना कि दूसरे लोगों का अकीदा यह है कि खुदा क़यामत में दिखलाई देगा। ये मैंने उनकी किताबों से बताया, जाइए किताब पढ़ लीजिएगा उनकी। कहा कि ये बताओ कोई चीज हो दिखाई ना दे, कैसे हो सकता है? मैं नहीं मानता इमाम की इस बात को। शागिर्द थे उनका कि आप बिल्कुल सही कहते हैं। कहा दूसरी क्या चीज है? उन्होंने कहा कि आपने फरमाया इंसान फाइल मुख्तार है, जबकि इंसान मजबूर है, हर काम खुदा की तरफ से होता है। मुझे खुदा ने हुक्म दिया, पढ़ा रहा हूं तुमको। उनका ये भी बात आप सही कह रहे हैं। उनका तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि शैतान आग से पैदा हुआ है और क़यामत के दिन आग में जलेगा। उन्होंने कहा कि ये बतलाओ, जो चीज खुद आग हो, आग से पैदा हुई हो, तो आग को कैसे जला सकती है? उन सब ने कहा ये भी आपने सही कहा। जैसे ही इन्होंने बात खत्म की, बहनों ने ढेला उठाया और ताक के बिल्कुल एकदम
जैसे कंचे खेलते हैं लोग। क्या कहने मौलाना? मारा माथे के ऊपर और माथे में मार के भागे, पीछा किया, शागिर्दों ने पकड़ लिया, हाकिम के सामने पेश कर दिया, मारा है इन्होंने। जब गिरफ्तार करके लाए, पूछा क्या बात है? अबू हनीफा सर पे पट्टी बांधे हुए सामने पेश हुए, जख्मी है, क्या बात है? बेलोर को क्यों लाए हो? कहा इनसे पूछिए, ये बताएंगे क्यों लाए हो भाई। तो अबू हनीफा ने मुकदमा कायम किया, कहा कि हुजूर मेरे सर में इन्होंने जो है वो अभी ढेला मारा है और मैं शदीद तकलीफ में मुब्तला हूं, दर्द हो रहा है। बेलोर ने कहा मुझे दर्द दिखलाओ, कहाँ है तुम्हारे दर्द, कहाँ है तुम्हारे? तो उसने कहा कि दर्द दिखाने की चीज है। उनका अभी तुम कह रहे थे कि खुदा वजूद है, इमाम जाफर सादिक ने फरमाया कि खुदा है मगर दिखाई नहीं देगा क़यामत में, तो दर्द भी अगर है तो दिखाओ मुझको। दर्द तो एक शय है ना, होती है, तो अगर है तो दिखाओ। कहा जैसे तेरा दर्द दिखाई नहीं देता ऐसे मेरे इमाम के मुताबिक खुदा दिखाई नहीं देता। उसके बाद में कहा दूसरी चीज ये है कि तूने अभी ये कहा कि इंसान फाइल मुख्तार नहीं है, मेरे इमाम ने फरमाया फाइल मुख्तार है, जो चाहे करे जो चाहे करे। तूने कहा कि शागिर्दों को पढ़ाना खुदा के हुक्म से, तो मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे खुदा ने कहा कि अबू हनीफा के ढेला मार दो, मैंने मार दिया। खुदा ने हुक्म दिया, मैंने मार दिया। खुदा को पकड़ के लाओ, मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो मजबूर था, खुदा का हुक्म है। अब हाकिम ने पूछा तुमने ये बात कही? कहा कि हाँ कही। कहा तो खुदा को पकड़ के लाओ, खुदा के खिलाफ मुकदमा होगा, इन बेचारे को क्यों पकड़ के लाए? कहा तीसरी चीज ये है कि तुमने, मेरे मौला ने कहा कि शैतान आग में जलेगा, शैतान आग में जलेगा और आग से पैदा हुआ है तो आग आपको कैसे जलाएगी? तो ये बता अबू हनीफा तू काहे से पैदा हुआ? मिट्टी से, और ढेला भी मिट्टी का था, कैसे तकलीफ पहुंच गई तुझको? लेकिन जैसे शैतान आग में नहीं जल सकता, आग से पैदा हुआ, वैसी तुझे चोट नहीं लगती, और अगर चोट लगी है तो पहचान ले कि शैतान आग में कैसे जलेगा। मेरा इमाम गलत नहीं कहता। सलावत पढ़ने वाले मोहम्मद वाले। यह है इमाम जिन्होंने दाना कहा है, एक ढेले के अंदर जो इमामत का दावा कर रहा था उसके सारे दावों को एक ढेले से रद्द कर दिया। ये इमाम जाफर सादिक का शागिर्द है, और यही तरबियत आप आले मोहम्मद की होती है इन मजालिस में। आपकी तरबियत भी ऐसी ही होती है, यकीन जाने कि आप भी अगर किसी का मुकाबला होगा तो यकीन है ऐसे ही जवाब देंगे। एक मरतबा सलावत पढ़िए आले मोहम्मद वाले। अब जब फजीलत अली इब्न अबी तालिब आए, एक मरतबा सलावत पढ़ी वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। सूरह बनी इसराइल की आयतें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का नाम लिया करते। आपने देखा हो जब आप अल्लाह का नाम लेते हैं तो खाली अल्लाह नहीं कहते, अल्लाह के साथ और भी नाम मिला लेते हैं अपने वजीफे के तौर के ऊपर। या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहीम, या अल्लाह या करीम, या अल्लाह या अली, इस तरीके से आप तो हजरत रसूल खुदा जब रास्ते में चलते थे तो हर वक्त दिन भर जो है या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान ये पढ़ते हुए चलते थे। मुशरिकीन ने कहा कि कमाल कर दिए, हमें तो कहते हैं खुदा एक है और खुद दो खुदाओं को मानते हैं। हमसे मोहम्मद कहते हैं कि खुदा एक है जबकि खुद दो खुदाओं को मानते हैं। उन्होंने कहा कैसे? कहा देखो, लोगों ने पीछा किया तो देखा कि वाकई वो तो पुकार रहे हैं या अल्लाह या रहमान, या अल्लाह या रहमान। का एक अल्लाह है और एक रहमान, ये दोनों खुदा अलग अलग है। तो खुदा ने उसका जवाब दिया, कुल उदउल्लाह अविद्दुर्रहमान अय्यामन तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना। अल्लाह रहमान भी है और रहमान अल्लाह भी है। अल्लाह रहमान भी है, रहमान अल्लाह भी है। जिनमें किसी नाम से पुकारो सबके सब अल्लाह के नाम अस्माए हुस्ना है। किसी नाम से पुकारो और किसी वक्त पुकारो, ये सब अल्लाह के नाम है। अल्लाह एक ऐसा नाम है जो किसी बंदे का नहीं रखा जा सकता। ये सारी जितने भी 99 नेम है वो सिफतें हैं अल्लाह की। अल्लाह रहमान है, अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, अल्लाह अली है, अल्लाह हाकिम है, अल्लाह वदूद है, अल्लाह हई है, अल्लाह मुदरिक है। ये सब अल्लाह की सिफतें हैं। आप मुदरिक हो सकते हैं, आप आलिम हो सकते हैं, आप हई हो सकते हैं, आप जो है रब हो सकते हैं, ये सारे नाम आपके हो सकते हैं, मगर अल्लाह नहीं हो सकते। अब अल्लाह की दो सिफतें बयान की है, रहमान और रहीम।
इब्तिदाई में पहली इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये क्या है? अल्लाह रहमान भी है, रहीम भी है। रसूलुल्लाह ने फरमाया दो सिफतें अल्लाह की वो हैं जो मुहीत है पूरी कायनात को, मगर एक सिफत आम है और एक सिफत खास है। वो रहमान है, हर एक को रिज़्क़ देता है, हर एक को पालता है, हर एक के ऊपर रहम करता है। वो रहीम है का इसका ताल्लुक आपके ईमान से है, आपके सब्र से है, आपके हक की हिमायत से है। ये रहीम जो है क़यामत के दिन सिर्फ रहीम वाले मुस्तहिक़ होंगे जो मुस्तहिक़ होंगे। एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले का वो रब है, उसने अपनी रबूबियत के जरिए से जिसका जितना ज़र्फ पाया उतना दिया। आदम का जितना ज़र्फ था उतना इल्म दिया, नूह का जितना ज़र्फ था उतना ज़ोहद दिया, मूसा का जितना ज़र्फ था उतनी हैबत दी, ईसा का जितना ज़र्फ था उतनी उनको जो है वो ज़ोहद दिया, अयूब का जितना ज़र्फ था उतना सब्र दिया, यूसुफ का जितना ज़र्फ था उतना उनको जो है हुस्न दिया, इब्राहिम को खुल्लत दी, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीय्यीन बनाया। और मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब को कुल का ईमान बनाया, कुल्ले ईमान बनाया, यानी उनके ईमान के ऊपर किसी का ईमान नहीं। अब आप पहचानिए बहुत गौर के साथ, जो जितना शोहरत पाएगा, कमालात को पाएगा, दुश्मन क्या करेंगे? एक इंसान कमाल पे कमाल पा रहा है हर मकाम के ऊपर, हर मैदान के अंदर, उसके कुछ दुश्मन भी तो होंगे। उस दुश्मन की क्या होगी? इसकी फजीलत कम हो, फजीलत कम हो। उन्होंने पूरी कोशिश की, दहाने खोल दिए, हुकूमतें लग गई, मगर जर्रा बराबर फजीलत कम न कर सके। अब क्या किया उन्होंने? कहा और कुछ नहीं, इनके बाप के पीछे लग लो, इनको कह दो कि ये काफिर हैं। जनाब अबू तालिब काफिर हैं, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह। और आज का मुसलमान ये काम किया मुआविया ने, याद रखिएगा, खुलफा ने नहीं किया, ये काम मुआविया ने किया। क्यों? खुद मुआविया का शजर नसब जो है वो मजहूल है। कहने को अबू सुफियान बाप है, क्या कह रहे हैं मौलाना? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहने को है, एक मरतबा सलवात पढ़े वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। एहतराम मिंबर इजाजत नहीं देता, अच्छो के बापों का पता नहीं है। क्या कह रहे हैं मौलाना? सूरतें मिला करके नाम रख दिए गए। जब इस मकाम पे आ गए, रिवायत नकल कर दो, एक मरतबा सलवात पढ़े वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। गोरे और काले को तो आप पहचानते हैं। गोरे के यहाँ काला भी हो सकता है और काले के यहाँ गोरा भी हो सकता है, ये खुदा के अख्तियार की चीज है। एक शख्स शाम के सफर पे गया हुआ है, बड़े अरसे बाद आया, घर में आया तो खेलते हुए बच्चे, एक गोरा चिट्टा एक बिल्कुल काला। उसने कहा, बीवी ने कहा घर से बाहर हो जाओ। उनका क्यों? कहा ये तो दोनों गोरे होते हैं, इसलिए मैं गोरा हूं, ये काला कहां से आई? मेरा बेटा नहीं हो सकता, रसूलुल्लाह जिंदा है। कहा मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, खुदा की मर्जी है, मेरा अख्तियार नहीं। कहा रसूलुल्लाह के पास लेके चलो। रसूलुल्लाह के पास लाए, या रसूलुल्लाह मैं सफर में थे, दो बच्चे मैंने घर आने के बाद पाए, ये काला बच्चा मेरे घर में क्यों है? रसूल चाहते तो बता देते अपने इल्म के जरिए कि ये सही है गलत है, ये दोनों सही नहीं। मेरे हुसैन को बुलाओ। इमाम हुसैन का बचपना, इमाम हुसैन आ गए। जैसे ही आए, इमाम हुसैन के बच्चे बैठे हुए थे बाप के पास, वो दोनों बच्चे तालीम के लिए खड़े हो गए। रसूलुल्लाह आगे बढ़े, उन दोनों बच्चों को गोद में ले लिया और उससे कहा तेरे दोनों बच्चे हलाल दादे हैं। कहा या रसूलुल्लाह आप फरमा रहे, तस्लीम करता हूं, दलील क्या है? कहा ये मेरा हुसैन है, गैर हलाल दादा मेरे हुसैन का एहतराम नहीं करेगा। देखा तुमने मेरा फर्जंद आया, ये नहीं जानते कौन है, मगर उनका एहतराम इनके दिल में अल्लाह ने उतार दिया, एहतराम में खड़े हो गए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले
ये है रसूल। तरबियत किसने की? ये इंतजाम था कुदरत का। कितना कीचड़ उछालोगे तुम अली के बाप पर, मैं अपने नबी के बाप को भी उठा लूंगा, मां को भी उठा लूंगा। पूरी तरबियत अबू तालिब की आगोश में करूंगा। क्या कह रहे हैं साहब? तुम मुसलमान नहीं रह सकते। आप ये देखेगा, तुम मुसलमान नहीं रह सकते। मैंने अभी गोश्त का जिक्र किया ना, हलाल और हराम का। शर्त है मुसलमान के हाथ का हो। हजरत मूसा का वाकया कुरान में पढ़ लीजिएगा। जब पैदा हुए तो फिरौन की तरफ गए, गहवारे में संदूक में फिरौन के यहाँ गए। जब वहां गए, मां परेशान है घर के ऊपर, मेरा बच्चा, बहन गई है वहां पर। सारी औरतों को बुलाया दूध पिलाने के लिए, किसी एक का दूध नहीं पिया, किसी एक का नहीं। मूसा ने दूध नहीं पिया। कुरान कहता है हमने तमाम औरतों का दूध मूसा पर हराम कर दिया, और हमने इंतजाम किया कि एक मतलब फिरौन कहता है कोई औरत हो जो दूध पिला दे, जितना माल कहेगा दूंगा। जनाब कुलसूम, कुलसूम नाम है जनाब मूसा की बहन का, वो खड़ी हो गई, मैं एक औरत को जानती हूँ और मुझे यकीन है उसका दूध पी लेगा। कहा जल्दी बुला करके लाओ। दौड़ती हुई, अम्मा जल्दी चलो। कहा हमने माँ की ममता को ठंडा करने के लिए फिरौन के दरबार तक ये इंतजाम किया, आओ। और अब मुसलमानों को दावत दी। जब मैं मूसा को गाय औरत का दूध पीने नहीं दे सकता, तो खातिमुन नबिय्यीन अफ़ज़ल कायनात को दूध किसी गैर का कैसे पीने दूंगा? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। और फिर यही नहीं, मुशरिक अगर कोई है और बीवी भी मुशरिका है, उन दोनों में से कोई अगर शौहर मुसलमान हो जाए और बीवी काफिर रहे तो खत्म, निकाह उनकी मतलब अलहदगी हो जाएगी। अगर बीवी मुसलमान है और शौहर काफिर है तो निकाह खुद ब खुद खत्म। उसके कुफ्र की वजह से निकाह खत्म हो गया, तलाक की जरूरत नहीं। बात समझ में आ गई? फिरौन काफिर था, मुशरिक था। जनाबे आसिया वो हैं जिनको अल्लाह ने मुंतखब किया है, मिसल जनाबे मरियम, मिसल जनाबे हव्वा, मिसल जनाबे सारा सलामुल्लाह अलैहा, जनाबे आसिया जी हमने मुंतखब किया है। और घर में किसके हैं? काफिर के, मुशरिक के। परवरदिगार क्यों? कहा इसलिए उस काफिर के घर में भेजा कि अपने एक नबी को पाक आगोश में परवरिश कराना थी। मूसा की परवरिश फिरौन के घर में करवाना थी, तो मुशरिक की आगोश में बच्चे को दे नहीं सकते, काफिर की आगोश में नहीं दे सकते, इसलिए आसिया को अक्ल में भेजा। तो जब मूसा के लिए यह एहतमाम है, तो परवरदिगार आखिरी नबी जो कायनात का अफजल है, तेरा नूर है, एक काफिर के घर में पलने के लिए यतीम कर दिया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब कुरान पढ़िए, आप कुरान में मिलेगा कुल्लु मुशरिकिन नजसुन, हर मुशरिक नजीस है, और ऐसा नजीस है कि कोई और शय वैसी नजीस नहीं। अब जहां निजासात का जिक्र है कुरान में, सुअर नजीस है, शराब नजीस है, ये सब के सब उसी में मुशरिक है। वो जितनी निजासत है इनकी है उतनी मुशरिक की। आगे समझ में? अब आप ये बताएं कि माज़अल्लाह अगर अबू तालिब मुशरिक थे तो रसूलुल्लाह तरबियत भी पा रहे हैं, वहीं वेजिटेरियन थे जी, वेजिटेरियन थे नहीं, हर वक्त गोश्त खाते थे भुना हुआ। ज़बा कौन करता था? अबू तालिब। तो एक 40 साल तक जो ज़बा कर करके खिलाया है, और जो पहले दिन इस्लाम की दावत हुई है, गोश्त कौन लाया है? अबू तालिब लेकर के आए ना। तो इस्लाम की इब्तिदा किसके हाथों के गोश्त पे थी? एक मरतबा सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। खुदा जज़ा खैर दे आपको। अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, और अल्लाह ये काम आपसे ले रहा है इस जमाने में,
ताकि तालिबान वालों का भी मुंह बंद हो, देवबंदियों का भी मुंह बंद हो और वहाबियों का भी मुंह काला हो। ज़ियारत आशूरा पढ़ो, ज़ियारत वारिसा पढ़ो और बावाज़ बुलंद कहो, अशहदु अन्नका कुंता नूरन फिल अस्लाबि शामिखा वला रहामिल मुताहिरा लम तुनजिस कल जाहिलियत बिअंजासिहा वलम तुलबिस कम मुतलहिमात सियाबिहा। किसकी ज़ियारत है? इमाम हुसैन की। जी आप पढ़ते हैं, आपको हुक्म है पढ़ा करो ताकि वहाबियों के मुंह पे तमाचा लगे। हमारे हैं हुसैन, हम गवाही देते हैं आप आदम से चले, पाक सुल्बों में, पाक रहमों में होते होते अब्दुल मुत्तलिब की पुश में आए और एक नूर का टुकड़ा जो है वो अब्दुल्ला की पुश में गया, एक टुकड़ा जो है वो अबू तालिब की पुश में आया। अब्दुल्ला से मोहम्मद पैदा हुए, अबू तालिब से अली पैदा हुए, मोहम्मद से फातिमा पैदा हुई, फातिमा अली का अब्द हुआ, हसन और हुसैन पैदा हुए। हम गवाही देते पाक सुल्ब और पाक अरहाम, यानी आपके जितने आबा और दादे सब के सब मोमिन कुल थे। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। चंद साल पहले मकाम अबवा, अबवा मशहूर जगह जहाँ जनाब आमिना सलामुल्लाह अलैहा दफन। चंद साल पहले, अभी 4-5 साल पहले की बात है, जब सऊदी दहशतगर्दों ने उनकी कब्र को मिसमार किया, खोदा कब्र को बाकायदा, पूरे आलम इस्लाम में कोहराम मच गया। तो वहाँ के खबीस मौलवी जो हैं बनी उमैया के, उन्होंने कहा कि भाई हमने कोई गलत काम को थोड़ा किया, मुशरिका थी मादल्ला, वो मुशरिका थी और एक मुशरिक के लिए इतना गम क्यों है? जो उनके वजीफा खार मौलवी थे उन्होंने हिमायत कर दी, बाकी रह गए। तो जिनका ईमान और अकीदा ऐसा है तो उनका दीन भी वैसे ही हो। खाली फरमाया ना, उनके यहाँ कोई एहतियात तहारत का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, इसलिए कि ना बुजुर्गों की कोई तहारत की पैदाइश की, ना उनके दीन की कोई तहारत है, ना उनके कोई अमल की तहारत है। हमारे यहाँ तो हमने तो उनको लिया है जिनको मुशम्मे जन्नत में लपेट के दुनिया में भेजा गया। जब पैदा हुए तो पाक थे, दुनिया से गए तो पाक गए। उनकी मोहब्बत भी पाक है, उनकी विलायत भी पाक है, उनकी हिमायत भी पाक है। सलावत पढ़े वाले मोहम्मद वाले। आप किताबें पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा, जब रसूलुल्लाह पे पहली वही आई है, आज तक इन बदबख्त कहते हैं रसूलुल्लाह माज़अल्लाह जाहिल थे, पढ़े लिखे थे ही नहीं, रसूलुल्लाह को आता ही नहीं था कुछ, जाहिल थे बिल्कुल, ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते। तो ये तो और भी आसान हो गया, जब आदमी लिखना पढ़ना नहीं जानता और वो कलम और कागज मांगे तो क्या जमाते देने में जी भाई, तो लिखना पढ़ना जानते नहीं, लिखेगा क्या है? बहुत आसान था। इसके मतलब जानते थे, रसूल लिखना भी जानता है, पढ़ना भी जानता है। जब रसूल पर पहली वही आई, कहते हैं जब घबराए हुए थे, कसरत लम्बिया पड़े बोले घबराए हुए थे, परेशानी हाथ बीवी से आकर के उनका आपका हाल क्या हुआ है? हम आप जैसे जॉब से घबराए हुए आए, कोई मुसीबत लेकर के, और बीवी ये कहे क्या हुआ है? तो है उनका देखो मुझे बुखार हुआ है। उनका क्या? अब जो देखा उन्होंने, मेरे चचा के पास चले आप, चचा मसीह है, मेरे चचा के पास चला। उसने देखा, उन्होंने फौरन कहा अरे मुबारक हो आप तो रसूल हो गए। यानी एक मसीही जो मुसलमान नहीं है उसने आकर के कह दिया। अब मैं आपको आइम्मा की रिवायत बताता हूँ, एक मरतबा सलावत पढ़ दिए बाल मोहम्मद वाले। जब ये घबराए हुए आए तो कहाँ आए? जहां बीवी थी, जनाब खतीजा थी। खतीजा कहाँ थी? अबू तालिब के घर में। आए, मेरे चचा कहाँ है? बीवी से पूछा चचा कहाँ है? अपने कमरे में। आए वहां पे, चचा क्या बात है बेटा? उस हुक्म आ गया, चचा हुक्म आ गया। तो बेटा हुक्म आ गया, बिस्मिल्लाह करो। जब हुक्म आ गया है, मैं तेरे साथ हूं, खुदा की कसम जो जज्बात तारीख में लिखे, अगर कोई जबान उठी काट लूंगा, आंख उठी फोड़ दूंगा, कोई एक कदम तेरे खिलाफ उठ गया टांगे काट दूंगा, खड़ा तो हो जाए। वो जज्बात तारीख ने लिखे हैं अबू तालिब के, ये बेटा वक्त है, अब तक तुझे रोक के रखा, अब नहीं रोकूंगा, अब ऐलान कर दे, घबरा नहीं। अच्छा ठहरो, सुन जो, ये बेटा अच्छा नहीं लगता। क्यों?
दावत दे रहे हो, दीन की दावत दे रहे हो, इस्लाम की दावत दे रहे हो, खाने का एहतमाम करो बेटा, खिला के इनको मुसलमान करो। नमक किसका? अबू तालिब का। खाना अबू तालिब का दावत इस्लाम की, मोहम्मद रसूलुल्लाह की, खाना मेरा। कहा कि मेरे नमक हराम कहलाओ अगर कलमा ना पढ़ो, मुझे मुसलमान मानो ना मानो, मगर मेरे नमक हराम कहलाओगे अगर कलमा नहीं पढ़ा। खिला दी दावत, चले गए उठ के, किसी ने मुखालिफत नहीं की। याद रखिएगा, अबू तालिब की जबान और अबू तालिब का अमल। मोमिन वो है जिसकी जबान और अमल एक हो। अगर जबान और अमल एक नहीं है तो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। ये इस्लाम का पहला मोमिन, जबान और अमल। दावत की और 3 दिन तक खिलाया, तीसरे दिन इधर के मसनद उठाई, उधर बिछा दिया। एक तरफ एक भाई बैठा है, दूसरी तरफ दूसरा भाई। अबू लहब भाई है रसूलुल्लाह, जनाब अबू तालिब का, रसूलुल्लाह का चचा है, गैर नहीं है। बाद रिवायतें कहते हैं माँ भी एक थी, बाद रिवायतें कहती, मैं नहीं मानता, लेकिन बाद रिवायतें कहती हैं कि तीनों भाई जनाब अब्दुल्ला, जनाब अबू तालिब और अबू लहब बैठे रहे। जैसे ही रसूलुल्लाह को इशारा किया, बेटा खड़े हो जाओ, वैसे ही वो खड़ा हुआ। कौन? अबू लहब। खड़ा नहीं हुआ, पहलू बदला, तनकियों से देखा और एक मर्तबा घूर के देखा, उसको दिया आवाज, चुप, काने भेंगे अंधे बैठ। ये किसको कहा? अबू लहब को। भरे हुए मजमे में, जहां खासतौर से उसके ससुराली भी हैं। आप जरा जवान बेटे को, जवान तो छोड़ दिए, 10-12 साल के बच्चे को जरा ऐसे डांट के दिखाइए तो पता चले आपको। अब जब डांटा तो बहुत बड़ी बेइज्जती थी। अबू लहब खूबसूरत था, बनी हाशिम था, काना नहीं था, अंधा नहीं था, ठहरा नहीं था, अभी इस्लाम नहीं आया, तबर्रा आ गया। क्या कहने हैं साहब? ये किसकी मोहब्बत में कहा? रसूलुल्लाह की मोहब्बत में कहा। जो रसूलुल्लाह के मिशन के खिलाफ इरादा रखता हो वो अंधा भी है अबू तालिब की नजर में, काना भी है, ठहरा भी है। सलावत पढ़ने वाले मोहम्मद वाले। अब तक कमाल तो तब है कि जब अबू तालिब के कौल की तस्दीक अल्लाह करे। अल्लाह ने इतनी मुखालिफत हुई, अबू जहल ने की, अबू सुफियान ने की, और सब ने की, अतबा अतीबा इन सब ने की, मगर कुरान में कोई सूरा नहीं आया। अगर दुश्मन रसूल का सुबह क़यामत तक कोई सूरा आया है तो तब्बत यदा अबी लहबिन व तम्मा अगना अन्हु मालूम मा कसब। अबू तालिब जिस दुश्मन की तुमने अव्वल दिन इस्लाम के निशानदेही कर दी, हम कुरान में सूरा नाजिल करके बताएंगे। हमें अबू तालिब ने बताया है दुश्मन रसूल है, वो मुसलमान नहीं हो सकता कि जो अबू तालिब की तस्दीक में तस्दीक न करे क़यामत तक। सलावत पढ़ने वाले मोहम्मद वाले। यह है अबू तालिब, यह है उनका ईमान। और सिर्फ ऐसे ही नहीं, जब तक जिंदा रहे हिजरत की जरूरत नहीं पड़ी। और क्या मकाम दिया कुदरत ने अबू तालिब को। खुदा आपको मक्के जाने की तौफीक दे। किसी की कब्र की जगह जन्नत नहीं है। जन्नतुल मुअल्ला हर मुसलमान के लिए। अपनी फिक़ह की किताबों में देखो, अपने मुल्ला से पूछो, जन्नतुल मुअल्ला उस मकाम को कहते हैं जहां हजरत अबू तालिब दफन, क्या कह रहे हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब दफन, हजरत हाशिम दफन, जनाब खदीजा दफन। जन्नतुल मुअल्ला में सिर्फ और सिर्फ अजदाद अबू तालिब हैं, अजदाद रसूलुल्लाह, कोई और नहीं। बाद में तो लोगों को मुसलमानों के लिए कब्रिस्तान बना दिया, वो हिस्सा ही अलग है। तो जो मुसलमानों की नजर में माज़अल्लाह काफिर कहे जाते हो, अब उनकी कब्रों को उखाड़ो कि जन्नतुल मुअल्ला है, माज़अल्लाह ये तो काफिर है, निकालो यहाँ से। तो अगर इनको निकाल दोगे तो जन्नत में रहेगा क्या?
अल्लाह ने जिनके वजूद से जन्नत जमीन के ऊपर बना दी हो, तो उनकी मोहब्बत पर उठने वालों को जन्नती कहा है। अबू तालिब तो वो है जिनका बेटा जन्नत का मालिक है, जिनकी बहू जन्नत की मालिक है, जिनके पोते जन्नत के जवानाने जन्नत के सरदार हैं। ऐ मेरे नबी, ये ज़बानी नहीं कह रहा हूं, अगर दुनिया से उठूंगा तो तुम्हारे लिए कुर्बानी का इंतजाम करूंगा। मेरे बेटे तेरे दीन पर कुर्बानी देंगे। बेटा अली, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस नबी की हिमायत की है, इसके दीन की हिमायत की है। अब बेटा अली, अकील, जाफर, जब तक जिंदा रहना खुद भी अमल करना, वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र, और जब दुनिया से जाने लगना तो औलाद को वसीयत करना। करबला में हुसैन थे फर्जंद रसूल, अली के बेटे, फातिमा के बेटे, मगर अबू तालिब के 3 बेटे अली, जाफर, अकील। करबला की तारीख में देखो, मैं मान लूंगा माज़अल्लाह काफिर अगर अकील की औलाद करबला में ना हो, अगर जाफर की औलाद करबला में ना हो, तब तो मान लूंगा कि ये दामाद थे इसलिए इनकी औलाद काम आई और ये 2 अपने बाप के दीन पे गए। करबला में अकील की औलाद भी है, जाफर की औलाद भी है। जब आप ज़ियारत पढ़ते हैं, औलाद अकील पे भी पढ़ते हैं, औलाद जाफर पे भी पढ़ते हैं। अदादारों, ये चंद दिन अय्याम के हैं, ये चंद अय्याम के दिन अदाए सैयदुल शुहदा। अभी आपने मरसिये में सुना, आज किसकी शहादत है? कासिम इब्ने हसन। अल्लाह ने आपको औलाद दी है, परवरदिगार आपकी औलाद को सलामत रखे। जिन बहनों के भाई हैं उनको सलामत रखे। हर बहन की तमन्ना क्या होती है, हर माँ बाप की तमन्ना क्या होती है? अपने बेटे का चेहरा देखें। सुनिएगा, जब इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत ज्यादा खराब हुई, इसी बेटे कासिम से कहा, बेटा जल्दी जाओ फूफी को बुला के लाओ। कुछ देर के लिए जनाबे ज़ैनब घर चली गई थी। पीछे पीछे कासिम पहुंचे, फूफी अम्मा जल्दी आए, बाबा की तबीयत जल्दी ज्यादा खराब हो गई। जैसे ही आए, बहन तश लेकर के आए, तश लेकर के आए, 72 कलेजे के टुकड़े। अब तो यकीन हो गया मौत आ रही है, दुनिया से जाना है। बेटा कासिम मेरे करीब बैठ गया, बैठ गया। कोई वसीयत नहीं थी, सिर्फ एक वसीयत, बेटा करबला का मंजर मेरे सामने है, तुम्हारा चचा हुसैन इब्ने अली खड़ा है, हलमिन नासिर उनकी सदा बुलंद कर रहा है। बेटा मैं देख रहा हूं हर बनी हाशिम वहां मौजूद होगा, मगर मैं नहीं हूं। तुम मेरे बेटे बड़े फर्जंद हो, मेरे लाल। कल जब ये वक्त आ जाए तो याद रखना, अली अकबर न जाने पाए मैदान में। अली अकबर हम शक्ले पैगंबर है बेटा, अली अकबर से पहले तुमको जाना है। बेटा डरना नहीं, तुम्हारे रगों में हसन का खून है। उसके बाद न मालूम क्या सोचा इमाम ने। अब ऐसे एक तावीज़ निकाला, बेटा मेरे करीब आ जा। बाजू खोला और बाजू में बांधा। बेटा याद रखना, जब जिंदगी में कोई मुसीबत का वक्त आए, ये तावीज़ खोल लेना, तुम्हारी हिदायत करेगा। वो वक्त आया कि जब औनो मोहम्मद के लाशें खेमे में आ चुके। अली अकबर अपने बाबा के सामने हाथ जोड़े खड़े हैं, बाबा खेमे के बाहर कुर्सी पे बैठे। जनाब उम्मे फरमा ने पूछा, बेटा शहजादा अली अकबर कहाँ है? जनाब कासिम ढूंढते हुए आए, देखा कि बाबा के सामने हाथ जोड़े खड़े, मैदान में जाने की इजाजत मांग रहे हैं। आए अम्मा के पास, अम्मा क्या बात है बेटा? मेरा भाई अली अकबर तो बाबा से इजाजत ले रहा है मरने की। कहा बेटा दौड़ के जाओ, अली अकबर को बुला के लाओ। अली अकबर को बुलाया, जनाब उम्मे फरमा ने बाजू पकड़ा, बाजू पकड़ के जनाब ज़ैनब के पास लाई। शहजादी ये बाबा से मरने की इजाजत मांग रहा है।
अभी तो कासिम मौजूद है, शहजादी अभी तो इसका सदका मौजूद है, तो अली अकबर को जाने की जरूरत क्या है? बेटे जल्दी जा, चचा के बाद जल्दी जा। हाथ जोड़ के खड़े हो गए। एक मर्तबा सर से पैर तक कासिम को देखा। बेटा क्या बात है? चचा मुझे मरने की इजाजत दे दे। तुम्हें मरने की इजाजत? बेटा मेरे भाई के यतीम हो तुम। करीब बुलाया, सीने से लगा लिया। रिवायत कहती है कि दोनों चचा भतीजे न मालूम क्या याद करके रोए। हो सकता है कासिम अपने चचा की बेबसी में रो रहे हो और हुसैन अपने भाई को याद करके रो रहे हो। कहता है बेहोश हो गए। तारीख ने अजब मंजर दिखलाया कि जिस वक्त चचा और भतीजे बेहोश थे, जनाब ज़ैनब और जनाब अब्बास खड़े हुए रो रहे थे और आंसू बहा रहे थे दोनों के ऊपर। जब होश में आए कहा बेटा तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा, तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे बाबा का गम काफी है। उठे, माँ को देखा और भागते हुए आके आगोश में आके दहाड़े मार के रोना शुरू कर दिया। बेटे क्या बात है? अम्मा मेरे चचा ने इजाजत नहीं दी, अम्मा मेरे चचा इजाजत नहीं दे रहे, कह रहे तुम तो यतीम हसन हो। बस फौरन माँ ने कहा बेटे ये बाजू खोलो। बाजू खोला, तावीज़ नजर आया, तावीज़ को खोला, तावीज़ में पढ़ा, वसीयत को पढ़ा बाबा की। खुश हो गया कि बाबा के चचा के पास आए। चचा ये मेरे बाबा की वसीयत है। उधर से जनाबे उम्मे फरवा की आवाज आई, हुसैन जी भाभी ये मुझे बेवा का हदिया है। मैंने नजर की है आपकी सलामती की, अली अकबर की सलामती की। मैं तो बेवा हूँ, यतीम है, मैं इस यतीम को कुर्बान कर रहा हूँ। परवरदिगारा मेरी अगर कुर्बानी को कबूल करे तो आपको सलामती दे और मेरे अली अकबर को सलामती दे। तब खत्म किया जो कमल अल्लाह खुदा सलामत रखे। अभी अभी कुछ निशानियां आएंगी कासिम से मुझको, जिसको मेहंदी कहते हैं। मेहंदी क्या चीज है? आपको ज़ियारत नसीब हो, जब आप जाएंगे ख़याम हुसैनी की ज़ियारत करने के लिए तो आपको कोने में लगे खेमा मिलेगा, जो जनाब कासिम का खेमा है। कि जो मैंने अभी आपको तावीज़ बताया, जब ये तावीज़ पढ़ चुके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो आपने देखा फौरन कहा बहन मेरी ज़ैनब मेरे करीब आओ। कहा क्या है? कहा भाई की वसीयत पढ़ो। भाई की वसीयत पढ़ी। एक वसीयत मुझे भी की है। भैया आपको क्या की है? फातिमा कुबरा का आप तो कासिम से कर दो। ये बहन ये मेहंदी उसी की है ना। अभी जो मेहंदी बरामद होगी औलाद वालों, मेरी बहनों जरा तसव्वुर करो, जब तुम अपने बेटे को दूल्हा बनाती हो, जब अपने भाई को दूल्हा बनाती हो तो क्या क्या तमन्नाएं दिल के अंदर होती है। अब बीबी खेमे के अंदर जमा है। फातिमा सुगरा को दुपट्टा उड़ा दिया, कासिम को बराबर में ले आए और अब पढ़ने के बाद कहते हैं कि कासिम को अब्बास के हवाले किया। जब जनाब कासिम को बिठाने लगे, इतने छोटे थे, गोद में लेकर के कासिम को सवार किया और कहा बेटा खुदा हाफिज। कासिम मैदान में गए। जब मैदान में गए उमर साहब कहता है यहाँ पर एक चीज और, इमाम हसन अलैहिस्सलाम का एक कुर्ता था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आपने जब जनाब कासिम तैयार हो गए, बेटा मेरे करीब आ जाओ, करीब बुलाया। इमाम हसन का वो कुर्ता पहनाया और उस कुर्ते को फाड़ दिया। मकातिल में मिलता है कि इमाम के दो नजरिए थे। एक वो था जो हमीद ने पूछा मौला आपने इस कुर्ते को क्यों फाड़ा? कहा कि यतीम हसन है और आपका दस्तूर है जब कोई मैदान में आता है तो यतीम का दामन फाड़ देते, तो यतीम से कोई जंग नहीं करते तो छोड़ देते। और एक इसलिए कि मुर्दे को जो पैराहन पिलाया जाता है उसके गिरेबान को फाड़ा जाता है। एक कासिम ये कफन पहना रहा हूँ, मुझे मालूम है तुझे कफन नसीब नहीं होगा, तुझे जिंदगी में कफन पहना के रुखसत कर रहा हूँ। हमारे साथ पूछता है कौन है इस बच्चे के मुकाबले जाएगा? अर्धा 7 बेटे का मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं जाऊँ, मेरा एक बेटा काफी है। जनाब कासिम के मुकाबले आया, फौरन देर किया।
जब 7 बेटों को कत्ल कर दिया, अब अर्दब चला। अजब रिवायत है, खुदा की कसम। जब अर्दब कासिम के मुकाबिल चला, इमाम खेमे में खड़े हुए देख रहे थे। जनाब उम्मे फरवा का चेहरे इमाम के ऊपर नजरें हैं। इमाम के चेहरे का रंग बदला। दौड़ के आई, आका मेरे लाल की खैर तो है। उम्मे फरवा, बड़ा बहादुर तुम्हारे बेटे के मुकाबिल आया है, दुआ करो। माँ ने दुआ की। अर्दब कुछ देर किया। कहते हैं कि एक मर्तबा उमर साथ कहता है, ये बच्चा बनी हाशिम का बच्चा है, हसन का लाडला है। हसन का जिहाद में जानता हूँ, मैदान सिफ्फीन में दरिया पर हसन ने कब्जा किया था। खुदा की कसम देर नहीं करोगे, चारों तरफ से घेर लो, चारों तरफ से कासिम को घेर लो। कासिम मैदान में घिर गया, आगा में घिर गया। कोई तीर मार रहा था, कोई तबर मार रहा था। एक मर्तबा कासिम जमीन के ऊपर आए। अब चचा को आवाज दी, या अम्मा हो अदरिकनी। हुसैन दौड़े, आधी फौज इधर, आधी फौज इधर। ये अकेला है जो जिंदा लाश पामाल हुई। एक मर्तबा मजमे को हटाने के लिए हुसैन ने तलवार खींची। इधर के घोड़े इधर, उधर के घोड़े इधर। जिंदा कासिम की लाश पामाल हो गई। जब लाश पर पहुंचे, कासिम जिंदा थे। सीने से लगाया, मेरे लाल कासिम, अरे बाप शर्मिंदा है। ए बेटा तेरी आवाज पर लबैक ना कह सका। लाशे को लेकर चले, छोटे इतने थे, गोद में लेकर सवार किया। अब इतना बड़ा लाशा कि जमीन से खत दे रहा है, ला करके रखा। फिर जनाब उम्मे फरवा पूछती है, ए आका किसकी लाश लाए हो? ए बीबी तुम्हारे कासिम की लाश है, मेरा कासिम तो छोटा सा था। ए बीबी, लाश के टुकड़े हो गए, लाश इतनी लंबी हो गई। ए बीबी, अजरुकुम अल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।